हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर मैथ के सेक्शन में जो आपका चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके हम आज PYQ लेकर के हाजिर हैं। स्टूडेंट, मेक श्योर हो कि आप इस चैप्टर के PYQ या किसी भी चैप्टर के PYQ लगाने से पहले आपको एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए चैप्टर का। ठीक है, पढ़ा है तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना एटलीस्ट कम से कम एक बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिखा है द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP इज 2n+5। द 10th टर्म इज, कह रहा है nth टर्म का एक बेसिक से फॉर्मूला दिया हुआ है 2n+5, तो 10th टर्म आपको निकालना है। तो निकाल लेंगे बेटा 10th टर्म। देखो कैसे निकलेगा। 10th टर्म 2n+5 दिया है ना, n की जगह पर 10 रख देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। 2 × 10 प्लस में 5, 2 10 20 प्लस में 5, आंसर कितना आ गया 25। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। देख रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। लिखा है इफ द 6th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 75, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आसान क्वेश्चन है। देखो देखो सोल्यूशन। 6th टर्म आपका इक्वल है 4 टाइम्स फर्स्ट टर्म के। तो बेटा फर्स्ट टर्म पहले क्या मानोगे? फर्स्ट टर्म को क्या माना जाता है? A मानते हैं हम, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को क्या माना जाता है? कॉमन डिफरेंस को D माना जाता है, ठीक है, स्मॉल d। अच्छा, nth टर्म का तो फॉर्मूला होता है an, क्या होता है? a प्लस में n-1d, ये फॉर्मूला होता है ना। यहाँ पे आपको 6th टर्म कहाँ है, यानी n की जगह पे 6 रख देंगे, तो a6 कितना हो जाएगा? a प्लस में 6 - 1 साथ में d, तो 6th टर्म कितना हो गया? a प्लस में 5d। ओके, अब कह रहा है जो ये 6 टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म का 4 गुना है, यानी a6 आपको दिया हुआ है कितना है? 4 टाइम्स है फर्स्ट टर्म का, और फर्स्ट टर्म आपने a माना है शुरू में, ठीक है ना। a6 की वैल्यू रख दो, a प्लस में 5d इज इक्वल टू 4a, a को इधर भेज देंगे तो 5d इज इक्वल टू हो जाएगा 4a माइनस में a। 5d की वैल्यू कितनी आ गई? 3a आ गई, ठीक है। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3a अपॉन में 5, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, समझ में आया बेटा आपको अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन का। लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 76। अब देखो, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP का भी आपके पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है देख लो। सम ऑफ nth टर्म का सिंपल सा फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 साथ में d, सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ 6 टर्म दिया हुआ है, यानी S6 दिया हुआ है, यानी n की जगह पे 6 रखेंगे, तो 6 अपॉन में 2a प्लस में 6 की जगह, और सॉरी n की जगह क्या रखेंगे? 6 रखेंगे, क्योंकि शुरू के 6 टर्म का हमको सम दिया हुआ है। 6 - 1 d, 2 1 = 2, 3 = S6 सम ऑफ 6 टर्म्स भी दिया हुआ है। कितना दिया है? 75 दिया है, तो S6 की जगह 75 रख देंगे इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 2a प्लस में, अब देखो 6 - 1 करेंगे तो हो जाएगा 5 साथ में d। समझ रहे हो। अब यहाँ पे आपके पास जो d की वैल्यू है नीचे देखो, d इज इक्वल टू 3a + 5, उठाकर इस जगह पे पुट कर देंगे, ठीक है। चलो पुट कर देते हैं, तो 75 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 2a प्लस में 5 × में d की जगह पर 3a अपॉन में 5 रख देंगे, जो d की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। ओके, 5 से 5 काट देंगे, 2a प्लस 3a कितना हो जाएगा? 5a हो जाएगा, और जब 5a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15a, तो 75 इज इक्वल टू 15a। समझ रहे हो।
तो 75 अपॉन में 15 इज इक्वल टू ए। ओके, 15 1 सा 15 5 सा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 आ गई। समझ रहे हो ना? अब जो ए की वैल्यू 5 आई है ना, उसको उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे। समझ रहे हो? चलो पुट कर देते हैं यहाँ पे, उधर जगह नहीं है। तो d इज इक्वल टू 3 अपॉन में 5 इंटू में ए की जगह क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। d की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। लिखा है इन एन AP द फोर्थ एंड सिक्स टर्म्स आर 8 and 14 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। अब देखो, किसी AP में आपको फोर्थ टर्म 8 दिया है और सिक्स्थ टर्म 14 दिया है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a प्लस में n माइनस 1d, यही होता है ना। ए एन यानी 4 दिया है फोर्थ टर्म, तो हो जाएगा a प्लस में 4 माइनस 1d। तो a4 कितना आ जाएगा? a प्लस में 3d। ओके, a4 कितना दिया है? यानी फोर्थ टर्म 8 दिया है, ठीक है ना। तो हो जाएगा 8 इज इक्वल टू a प्लस में 3d। ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। उसी तरीके से आप सिक्स्थ टर्म के लिए भी लिख लेंगे, यानी a6 कितना हो जाएगा? a प्लस में 6 माइनस 1d। a6 दिया कितना है? 14 दिया है, ठीक है। तो हो जाएगा a प्लस में 5d। 6 माइनस 1 करेंगे 5d हो जाएगा। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को एक साथ लिख करके सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 8, a प्लस 5d इज इक्वल टू 40। सॉल्व कर लेंगे। ये प्लस a है माइनस a कर देंगे, प्लस 5d है माइनस 5d कर देंगे, प्लस 14 है माइनस 14 कर देंगे। a और नीचे वाला माइनस a आपस में कैंसिल आउट हो गया। 3d में से 5d माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा माइनस 2d। 8 में से 14 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 6। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया। d की क्या वैल्यू आ गई? 6। 2 को जो है 6 के अपॉन में शिफ्ट कर दिया। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3 आ गई, ठीक है। अब जो d की वैल्यू 3 आई है उसको उठा करके यहाँ शिफ्ट कर दो इस जगह पे, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू a प्लस में 5 इंटू में d की जगह 3 पुट कर देंगे तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। तो 14 इज इक्वल टू a प्लस में 15, प्लस 15 को इधर भेजेंगे तो 14 माइनस 15 इज इक्वल टू a हो जाएगा। अब 14 में से 15 तो माइनस होगा नहीं, तो आप 15 में से 14 ही माइनस करेंगे, आंसर आएगा 1। बस जो आंसर आएगा ना वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो a की क्या वैल्यू आ गई? -1 आ गई। देख पा रहे हो ना आप लोग? अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है? लिखा है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, ठीक है। अब आपको nth टर्म के सम का भी फॉर्मूला पता है, क्या होता है ऊपर देख लो। Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 और साथ में d, यही होता है ना। n की जगह पर 20 रख दो, S20 20 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू में a की जगह पर -1 रखेंगे, ये 20 -1 इंटू में d की जगह पर 3 रखेंगे। 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, आंसर कितना आ गया? 10। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है। यहाँ प्लस लगाया तो प्लस लगा लो, नहीं लगाया था मैंने। 20 -1 करेंगे 19 आएगा, 19 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 57 आएगा। अब देखो -2 प्लस 57, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 57 में से 2 को माइनस कर देंगे, 55 बचेगा। 55 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 550। समझ रहे हो बेटा अच्छे से?
ओके, आपका फर्स्ट टर्म भी आ गया -1, कॉमन डिफरेंस भी आ गया 3 और सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स भी आ गया 550। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, लिखा है द फिफ्थ टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 4 and -12 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द फर्स्ट टर्म, द कॉमन डिफरेंस एंड द सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ द एपी। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वाले की तरह ही है सॉल्यूशन। अब देखो फिफ्थ टर्म और नाइन्थ टर्म आपको 4 and -12 दिया है, तो यहाँ से आपकी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनेगी, वहाँ से आप ए और डी की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, मैं निकाल दे रहा हूँ। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n-1 t। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस में 5-1 t। फिफ्थ टर्म दिया कितना है, 4 दिया है, तो हो जाएगा a प्लस में 4 इज इक्वल टू a प्लस में 5-1 करेंगे 4 आएगा, साथ में d। ये पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, a की जगह पर 9 रख देंगे, तो ये हो जाएगा a9, माफ़ करिएगा n की जगह पर 9 रख देंगे। ठीक है, nth टर्म है ना, नवा टर्म आएगा a प्लस में 9-1 t। नाइन्थ टर्म क्या दिया है, -12 दिया है, तो -12 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस में 8t। समझ रहे हो बेटा अच्छे से। अच्छा, तो ये हो जाएगा a प्लस में 8d इज इक्वल टू -12। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई, इक्वेशन सेकंड ये हो गई। हम इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो a प्लस में 4d इज इक्वल टू 4 दिया है, फिर यहाँ पर a प्लस में 8d इज इक्वल टू -12 दिया हुआ है। क्लियर है, सॉल्व कर लो। साइन चेंज करेंगे नीचे वाली इक्वेशन का, प्लस a है -a कर दिया, प्लस 8d है -8d कर दिया, -12 है +12 कर दिया। a - a आपस में कैंसिल आउट हो गया। 4d में से 8d को माइनस करेंगे तो -4d आएगा। ठीक है, 4 + 12 करेंगे तो 16 आएगा। d की यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, 16 अपॉन में -4। ओके, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, माइनस साइन ऊपर चला गया तो d की कितनी वैल्यू आ गई, -4 आ गई। ओके, अब समझिएगा, -4 करके उठा के d में यहाँ की सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। d की वैल्यू -4 जो आई है उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखो क्या आएगा, a प्लस में 8 इंटू में -4 इज इक्वल टू -12। 8 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -32 इज इक्वल टू -12। -32 को इधर भेज देंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -12 प्लस में 32। माइनस प्लस माइनस 32 में से 12 को माइनस करेंगे तो बचेगा 20, प्लस में वो भी, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। क्लियर है अच्छे से। ओके, d की वैल्यू देखो देखो समझ लो एक बार फिर से। d की वैल्यू -4 आई थी, ये तो तय बात है कैसे आई थी। ठीक है ना, अब देखो d की वैल्यू जब आपने यहाँ रखा तो 8 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -32 आएगा, -32 को इधर भेज देंगे तो +32 हो जाएगा। 32 में से 12 माइनस करेंगे 20 बचेगा। चाहे आप d की वैल्यू यहाँ रख लो तो भी वही आंसर आएगा। समझ रहे हो कि नहीं। ओके, चलो फर्स्ट टर्म आपने निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है एपी में, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 साथ में d। ओके, तो s16 रख दोगे यहाँ पे n की जगह पे, तो ये हो जाएगा 16/2। 2 इंटू में a की जगह पर 20 रखेंगे, प्लस में n की जगह पर 16 - 1 इंटू में d की जगह पर -4 रखेंगे। 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, तो आंसर कितना आया 8। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, प्लस में यहाँ 15 बचेगा। 15 को -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 आएगा। ठीक है, नीचे देख लो 8 ब्रैकेट में 40, 15 का +4 का माइनस, तो माइनस हो जाएगा, 15 4 ज़ा 60। अब देखो समझिएगा, ठीक है, 40 में से 60 माइनस करें तो
तो कहोगे सर पगला गए हो क्या, आपका दिमाग आपकी कीड़ियाँ बीच है, ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। 60 में से आप 40 ही माइनस करेंगे, आंसर आएगा 20, लेकिन जो 20 आएगा वो माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू में -20, आंसर कितना आ जाएगा, -160 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।